आज यहाँ से देखना होगा इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो कल हम लोग क्या कर लिए थे कि एडजॉइंट कैसे निकालना जाता है 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स में, वो देख चुके थे। आज हम लोग सीधे सीधे इनवर्स पे आते हैं। ठीक है, तो देखो इनवर्स ऑफ, भैया कल का क्वेश्चन का आंसर नहीं बताइएगा। वो इसी क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करके हम बता देंगे। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहले समझ लो कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कब एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेट ए बी n बाय n मैट्रिक्स। हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स n बाय n ऑर्डर का रहेगा when determinant of this A is not equal to 0, देन हम कहेंगे कि A इनवर्स यानी कि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, जिसको हम ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं, दिस एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये इवेलुएट कैसे होगा, उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, A inverse is equal to adjoint of the matrix whole divided by determinant of the matrix। ये तुम्हारे हर एक n बाय n और के मैट्रिक्स में यूज होगा। ठीक है, यही है तुम्हारा फॉर्मूला A इनवर्स का। ओके, चलो पहले इसको लिखो। चलो देखो, अब यहाँ पर तो हम लोग कर चुके फॉर्मूला A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जब हम यहाँ पर लिखे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट, डिटर्मिनेंट ऑफ A नीचे में लिखा हुआ है और कंडीशन तक क्या डाले थे, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब उसमें एक चीज और याद करो कि अगर कोई मैट्रिक्स A इज नॉन सिंगुलर भी लिखा हुआ मिल रहा है यहीं पर, तो फिर समझ जाना कि ए इनवर्स वहां पर भी एग्जिस्ट करेगा। बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो हो। तो कहीं पर तुमको ये लिखा हुआ मिले नॉन सिंगुलर फॉर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इनवर्स एग्जिस्ट मिले, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 मिले, तो भी दोनों में बात सेम होता है। तो इसको एक ही लाइन पर लिख लेना कि A inverse exists if and only if determinant of A not equal to 0। फिर उसी में लिख लेना कि A is non singular। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना। थोड़ा सा और एडवांस हम यहाँ पर लिखा देते हैं ताकि तुम लोग को ध्यान में रहे। बस कंडीशन यहाँ पर लिख लेना कि A is n by n मैट्रिक्स। ये CUET एग्जाम में भी यूज होने वाला एक क्या कहें थ्योरम है, जो भी समझ सकते हो, या फिर प्रॉपर्टी। लेट, इसमें देखो ये तीनों चीज एक दूसरे को इम्प्लाई करता है। कहीं भी अगर लिखा हुआ मिल रहा है कि ये नॉन सिंगुलर है मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट। कहीं हम बोल रहे हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, ये नॉन सिंगुलर। ठीक है, इसी में ही दूसरा चीज इसी में ऐड कर लेना कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन। यहाँ मैट्रिक्स का साइज जितना भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग तुम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स एन लिखो। ठीक है, रैंक के बारे में फिर कभी हम बता देंगे ये क्या चीज होता है, अभी फिलहाल तुम लोग याद करके रखो। इसके साथ साथ इसमें एक और चीज ऐड करो कि ऑल द रोज एंड कॉलम्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब ये हो रहा है कि किसी भी रो को किसी अदर रो के मल्टीपल में नहीं लिख सकते, या किसी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के मल्टीपल में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हम एक एक चीज सारा चीज डील कर देंगे। फिलहाल तुमको काम इतना करना है कि ये प्रॉपर्टी एकदम एक जगह पे रहनी चाहिए, और इसको याद रखना है कि एक चीज जैसे ही बोले कि ए इनवर्स एग्जिस्ट हुआ, ये चारों लाइन एक दूसरे को इम्प्लाई कर। ठीक है, ये याद रखना, तभी जाकर MCQ वाला क्वेश्चन जल्दी बनता। लिख लिए? हाँ लिख लिए। गुड।
now we are starting to find the inverse। खास करके तुम लोग को बोल रहे हैं प्रतीक, और प्रतीक, रुचि, और क्या ये आदित्य, तुम लोग को याद रखना ही है क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में ऐसा इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। चलो देखो, अब हम लोग से फाइंड, सबसे पहले फाइंड करते हैं 2/2 के केस में। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ 2/2 मैट्रिक्स। ठीक है, 2/2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा वो कैसे तुम फाइंड करोगे उसका इनवर्स। तो सबसे पहला चीज तो हम लोग क्या देखे थे कि अगर ए हमारे पास कोई 2/2 मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो उसके केस में पहला चीज तुमको ध्यान में रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज ए डी माइनस बी सी जो होना चाहिए, ये होगा नॉन जीरो। अगर ये हो रहा है, इफ ये होता है, तब जाके हम कहते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एग्जिस्ट करेगा तो फिर हमको ध्यान में रखना है कि ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है। ध्यान रखना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम नोटेशन में ऐसे भी लिखते हैं, इसका कभी ये मतलब नहीं होता है कि ये मॉडुलस में लिखा हुआ है, मॉडुलस में नहीं होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट जो वैल्यू है वो नेगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल, इरेशनल, हर तरह का नंबर आने का पूरा प्रोबेबिलिटी रखा हुआ है। इसीलिए कभी भी ऐसा मत सोचना है कि ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब मॉड में डाल। ठीक है, नहीं तो बहुत बार डाउट होता है इस चीज में, तो मॉड जैसा लिखा हुआ है। अब देखो, यहाँ से सबसे पहले एडजॉइंट जब हम निकाल रहे हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या पढ़े थे कल, डायगोनल एंट्री जो होता है उसको करो इंटरचेंज, डी ए, और फिर बाकी अदर एंट्री में तुमको क्या करना है, माइनस मल्टीप्लाई करना, यानी कि माइनस बी करोगे और माइनस सी करोगे, ये बन गया तुम्हारा एडजॉइंट। ठीक है, अब सिंपली हमको करना है, दस ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट का जो फॉर्मूला है उस पर इसको लिखो, माइनस सी ए हो गया, एंड डिटर्मिनेंट का जो फॉर्मूला यहाँ बनाए हुए थे इसको यहाँ लिखो, ए डी माइनस बी सी, तो यही हो जाएगा हमारा ए इनवर्स। ओके, ए सपोज करो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 का। ठीक है, हमको चेक करना है इसका इनवर्स, तो सबसे पहले तुम क्या फाइंड करोगे, डिटर्मिनेंट, पहला स्टेप में यही रहेगा। ठीक है, अगर हम स्टेप वाइज भी लिखना शुरू करें, स्टेप वन रहेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 2 3 4, दिस इज इक्वल टू 1 into 4 minus 3 into 2, दैट इज 6, यानी कि -2, नॉट इक्वल टू, -2। नॉट इक्वल टू 0 हो गया। इसका सीधा इम्प्लीकेशन क्या पता चल रहा है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जिस्ट करेगा तो क्या लिखते थे फॉर्मूला, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, इक्वेशन वन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट वर्क क्या करोगे कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। ठीक है, ये अलग से निकाल ही लेना, ये स्टेप 2 रहेगा। ओके, स्टेप 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, एडजॉइंट जब निकालेंगे तो 1 और 4 को डायगोनली इंटरचेंज कर देंगे, 4 और 1 बन गया, 2 और 3 के केस में सिर्फ माइनस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एडजॉइंट। ओके, 4 आ जाएगा, एंड स्टेप 3 में क्या रहेगा, जो फॉर्मूला हम लोग इक्वेशन 1 में लिखे हैं सिर्फ वहां पर वैल्यू को पुट कर, 4 -2 -3 1, ये हो गया, एंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी थी, -2। तो देखो डिवाइडेड बाय -2 है ना, -2 से अंदर के सारे एलिमेंट को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय -2, -2 अपॉन -2, -3 अपॉन -2, एंड 1 अपॉन -2, ऐसे करके फाइनल वैल्यू जो है वो तुम्हारा कुछ ऐसा आ रहा होगा, -2 + 1 3/2, एंड दिस इज -1/2। ठीक है, तो ये तुम लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं छोड़ोगे, इससे क्या होगा कि मार्क्स तुम्हारा प्रॉपरली कटेगा, क्योंकि स्टेप यहाँ तक पूरा जाता है। ठीक है, और मान लो तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि अब आगे क्या होगा, तब तुम छोड़ सकते हो, गलती करने से बेहतर है कि यहीं पर सिक्योर हो। देखो, ये एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का,
सबसे पहले इसका तुम लोग क्या देखोगे, डिटर्मिनेंट, स्टेप 1 में। तो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या आएगा, अपना अपना सॉल्व करो। 0 -1 हो गया, यहाँ से -3 आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 0 -2 बन रहा है, फिर यहाँ से 1 किए तो एंट्री हमारा 0 -2 आया। दिस मीन्स -1, 3 2 जा 6 और यहाँ से -2 मीन्स आ गया 6 -3 यानी कि 3 आएगा। डिटर्मिनेंट एक बार चेक करके देखना क्या 3 आ रहा है। तो ए इनवर्स स्पेस में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और ए इनवर्स के लिए हम लोग क्या देखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब सारा काम यहाँ पर हम लोगों को एडजॉइंट निकालने का। ठीक है, तो सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालो। कोफैक्टर के लिए a11 जब फाइंड करोगे तो क्या था, -1 टू द पावर 1 + 1, डिटर्मिनेंट निकालना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करो, 1 1 1 0, तो ये आ गया तुम्हारे पास 1 × 0 - 1, दिस इज इक्वल टू -1। सेम इसी तरह से नेक्स्ट अब हम लोग निकालेंगे a12। तो a12 के लिए 3 को करो मार्क, इसका कोरेस्पॉन्डिंग रो इसके कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम कट कर दे। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा -1 टू द पावर 1 + 2, एंट्री हो गया 0 1 2 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है, -1 × 0 - 2, दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, सेम इसी तरह से a13 फाइंड करो। तो a13 के लिए इस 1 को मार्क करो, इसके कोरेस्पॉन्डिंग रो को कट करेंगे और कॉलम कट करेंगे। तो फिर यहाँ से आ गया -1 टू द पावर 1 + 3, डिटर्मिनेंट चेक करो 0 1 2 1 का, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 × 0 - 2, दिस इज इक्वल टू -2। ठीक है, ऐसे ही करके हम लोग सारा ऑर्डर वाला भी निकालेंगे। a21 भी फाइंड करो, तो -1 टू द पावर 2 + 1, यहाँ से हमारे पास एंट्री आ गया 3 1 1 0। तो फाइनली हमारे पास -1 आएगा और यहाँ से 0 - 1, दिस इज इक्वल टू +1। ठीक है, इसी तरह से a22 भी चेक करके बताना। बताओ क्या एंट्री आया है तुम लोग का a22 के लिए। मेरा -2 आया था। 2 सिर्फ 2, इसको किए कट, -2 इसको था मेरा। -1 टू द पावर 2 + 2, डिटर्मिनेंट तुम फाइंड कर रहे हो 1 1 2 0 का, तो यहाँ पर आएगा कितना 0 - 2, यानी कि आंसर आ रहा है -2। ठीक है, फिर उसी तरह से a23 चेक करो, कितना आया 5। 5 आना चाहिए। 1 3 2 1, दिस मीन्स 5 आ जाएगा। उसी तरह से a31 बताओ अब क्या आएगा, और a32 a33। A31 है -1 और A31 -1 नहीं 2 है A31 2 है। क्या करते 2 है। हो, 3 1, हाँ 2 आएगा। A32 -1 है। ठीक है, A33 1 है। a33 1 आ रहा है, 1 आएगा। ठीक, तो ये सारा एंट्री आ चुका है। अब इसके कोरेस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स बनाने के लिए बोले थे। बी मैट्रिक्स कैसा था, सारे कोफैक्टर्स को लिखा हुआ इस तरह से लिखा हुआ a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33।
ठीक है। और इसी मैट्रिक्स का फिर हमको ट्रांसपोज लेना हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को अब यहाँ पर पुट करो। A11 के लिए जो भी एंट्री आया हुआ है उसको यहाँ लिखेंगे -1 2 -2 -1 2 -2 हो गया। अब A21 के लिए लिखना शुरू करो 1 -2 एंड 5 1 -2 एंड 5। फिर उसी तरह से A31 के लिए लिखो 2 -1 एंड 1 2 -1 एंड 1। ठीक है। अब इसका हमको ट्रांसपोज लेना है, तो B ट्रांसपोज यानी कि जो हमारा एडजॉइंट आएगा, दिस एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू दिस B, एंड ये हमारा आता है -1 2 -2 1 -2 एंड 5 फिर 2 -1 एंड 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एडजॉइंट। बेसिकली हम शायद कल वाली क्लास में ये नहीं कराए थे, बी को ऐसे रिप्रेजेंट कराए थे, फिर उसके बाद बोले थे कि बी का हमको एडजॉइंट ऑफ ए बी ट्रांसपोज होता है, क्योंकि हमारा फाइनल ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो एडजॉइंट इतना आ जाएगा। देन डिटरमिन, जब हम लोग ए इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये वाला जो मैट्रिक्स है उसको यहाँ पर हम लिख देते हैं -1 1 2 2 -2 -1 -2 5 1 आ गया, एंड डिवाइड करो डिटरमिनेंट से। डिटरमिनेंट कितना था 3, तो 3, तो फाइनल आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए -1/3 1/3 2/3 2/3 -2/3 -1/3 -2/3 5/3 एंड 1/3। ये हो गया पूरा आंसर। अब मेन चीज तुम लोग को देखना है कि अगर डिटरमिनेंट या कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो हो सकता है कुछ गलती मिले, तो भी देख लेते हैं एक बार। तो ठीक है, -3 ले रहे हैं तो मेरा भी सेम आया था भैया। सेम आया था ना। ठीक, सारा एंट्री तो सही है। ठीक है, यही होगा आंसर। ओके, ध्यान रखना बी ऐसे पहले बना लेना, उसके बाद जब एडजॉइंट लिखने जाएंगे तो इसी बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेना। ये जो रो है वो कॉलम में इंटरचेंज हुआ है। भैया केसी सेना का ध्यान रखना, केसी सेना का जो बुक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें टाइप 1 सॉल्व करके रखोगे, जिसमें सिर्फ इनवर्स निकालना है 3/3 और 2/2 ऑर्डर वाले। ठीक है, वो इनवर्स निकाल के कंप्लीट करो, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप में कल बताते हैं। ओके, चलो ठीक है, गुड नाइट।